10th क्लास ये क्वेश्चन होमवर्क में थे। आइए देखते हैं। पहले 3a प्लस 4b का होल क्यूब हम पढ़ के आए हैं x प्लस वाई का होल क्यूब, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy ब्रैकेट में x प्लस वाई। ध्यान समझना, कहीं कहीं आपको ये लिखा हुआ मिलेगा और कहीं कहीं एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3x² वाई प्लस 3xy स्क्वायर, कहीं कहीं ये देखने मिलेगा क्योंकि हमने इसके अंदर एंट्री करा दी, इसलिए कहीं कहीं ये फार्मूला देखने को मिलेगा। ठीक है ना। अब दोनों में से कोई लगाइएगा, आंसर सेम में आएगा, खैर हम नीचे वाले फार्मूला का यूज करेंगे इसमें। यहाँ लिखिए 3a का होल स्क्वायर प्लस 4b का होल स्क्वायर प्लस 3 मल्टीप्लाई 3a का स्क्वायर मल्टीप्लाई में 4b प्लस में 3 मल्टीप्लाई 3a मल्टीप्लाई में 4b का होल स्क्वायर। यही है ए स्क्वायर, सॉरी एक्स स्क्वायर, एक्स सॉरी ये क्यूब है, सॉरी यहाँ क्यूब है, ये एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy स्क्वायर, सॉरी एक्स स्क्वायर वाई प्लस 3xy स्क्वायर। खोलिए इसको। 27 ए क्यूब 4 चौके 16 चौके 64 बी क्यूब, इसको लिखिए 3 मल्टीप्लाई 3 3 जा 9 ए स्क्वायर 4b प्लस में 3 मल्टीप्लाई 3a मल्टीप्लाई में 16b स्क्वायर। 27 ए क्यूब 64 बी क्यूब प्लस में 4 3 जा, सॉरी अरे हाँ 4 3 जा 12 12 9 जा 108 12 नंबर 108 ए स्क्वायर प्लस में 3 3 जा 16 9 जा 144, हाँ 16 नंबर 144 बी स्क्वायर। जिसको ना समझ में आए बताओ, फिर समझा दें। जहां कहीं भी दिक्कत हो इसको देखो, यहाँ स्क्वायर क्यूब है, जोड़ना घटाना है, बस बताएं। हाँ सॉरी सॉरी सॉरी, हाँ ठीक है, यहाँ ए स्क्वायर बी आएगा और यहाँ पे ए बी स्क्वायर आएगा। हाँ सही है, अभी सही है ये। कौन कौन लगा के आया क्वेश्चन, हाथ उठाओ जरा, कौन कौन लगा के आया है। क्या बात है, आज लगाने वाला संख्या ज्यादा। कहा दीदी वो कहाँ है, क्या नाम उसका, कहा हो, हाथ नीचे करो। हैं खैर, समझ में आया, आगे चले। चलिए अगला क्वेश्चन, 5p माइनस 3q का होल क्यूब। यही है फार्मूला। क्या होता है, a प्लस बी का होल x प्लस वाई का होल क्यूब लिखो। x, अरे x प्लस वाई का होल क्यूब, सर यहाँ माइनस लगाओ क्योंकि यहाँ माइनस लगाओ, बताया था हमने। यहाँ लिखो x क्यूब, यहाँ लिखो y क्यूब, यहाँ लिखो 3xy, यहाँ लिखो x, और ऐसे ही था ये, यहाँ माइनस और यहाँ माइनस। अगर आप इसको मॉडिफाई करके लिखना चाहते तो एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3xy स्क्वायर, सॉरी एक्स स्क्वायर वाई प्लस में 3xy स्क्वायर, क्योंकि माइनस 3xy अंदर एंट्री कर जाएगा। ठीक है ना। अभी हम लोग इसी फार्मूले की चलते हैं। यहाँ आ जाएगा 5p का होल क्यूब माइनस 3q का होल क्यूब माइनस 3 मल्टीप्लाई 5p का स्क्वायर मल्टीप्लाई में 3q और प्लस में 3 मल्टीप्लाई में 5p और मल्टीप्लाई में 3q का होल स्क्वायर। नहीं समझ में आया क्या। 5p का क्यूब मतलब 125, p क्यूब 55 25 125, 27 q क्यूब माइनस 3 मल्टीप्लाई 25p स्क्वायर मल्टीप्लाई में 3q प्लस में 3 मल्टीप्लाई में 5p मल्टीप्लाई में 9q स्क्वायर। बोलो बाबू भैया,
ये आ जाएगा 125 पी क्यूब माइनस 27 क्यू क्यूब माइनस 3 3 जा 9 25 निम्मा 225 225 पी स्क्वायर क्यू प्लस में 5 ने 15 15 निम्मा 135 पी क्यू स्क्वायर। बोलो बाबू भैया, यही आ रहा है आपका आंसर? अगर ये आ रहा है तो सही है, वरना गलत है। सबका आया है? हाँ तो एक बार किसका किसका सही आया? नहीं आया? कहाँ गलती हुई है? लगाए नहीं है? आप वही से पूछ रहे हैं? हाँ हाँ भैया, एक क्यों नहीं लिया? कल भी आप होमवर्क करके नहीं आए? हाथ दीजिए करो। कल भी होमवर्क करके नहीं आए थे आज? कल वाला होमवर्क कंप्लीट है जो कल, मतलब जो कल चेक कराना था? अभी चेक करते हैं। मारूंगा। हैं? बढ़िया कर लिया तो मिटा है भैया। आगे चले। आइए, ये क्या लिखा है? 104 का होल क्यूब, तो 100 प्लस 4 का होल क्यूब। फार्मूला होता है एक्स प्लस वाई का होल क्यूब, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy और ब्रैकेट के अंदर एक्स प्लस वाई, या फिर एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy स्क्वायर प्लस में 3xy। यही होता है। यहाँ हम इसी वाले फॉर्मूले को यूज करेंगे, चाहे इसको कर लो चाहे इसको कर लो, यहाँ कोई दिक्कत नहीं। इसको हटा के इस वाले फॉर्मूले को यूज करो। 100 का क्यूब, 4 का क्यूब, 3 मल्टीप्लाई 100 मल्टीप्लाई 4, 100 प्लस में यही किया होगा आप लोगों ने। तो यहाँ हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 को 0, 4 चौके 16 चौके 64, 4 3 12, यहाँ आ जाएगा 1200 और मल्टीप्लाई में 104, यही किया होगा। इसको ऐसा कर लो, ऐसा मत करो इसको। इसको एक काम करो ना, ये कितना हो जाएगा? 4 3 1200 और प्लस में 100 और प्लस में 4, इसको ऐसा लिखा रहने दो, आसानी होगा। 1 2 3 4 5 6 प्लस में 64 प्लस में यह आ जाएगा 12, 1 2 3 4 0 और प्लस में 12 चौके 48, सॉरी 4800। अब इसको जोड़ दोगे, क्या करोगे भैया? जोड़े, कितना आ जाएगा? 4, यही आएगा 0 6, यहाँ आ जाएगा 6, फिर 0, यहाँ तो कुछ रह ही नहीं गया, फिर 0 और फिर 8, यहाँ आ जाएगा 8, फिर 0, फिर 0, उसके बाद क्या आ जाएगा? 4, बोलो, और फिर 0 और यहाँ 2, यहाँ फिर आ जाएगा 2, फिर यहाँ आ जाएगा 0, यहाँ 1, यहाँ आ जाएगा 1, बोलो, और 1 क्या, सॉरी यहाँ आ जाएगा 1, यही आया होगा आपका 11 24 864। हाँ भैया, ये आया तो सही है, वरना गलत है। हाँ, नहीं समझ में आ रहा है? बढ़िया आ रहा है। मिटाए?
यहाँ आ जाएगा 9 का होल क्यूब, 1 2 3 -1 होल क्यूब, यही लिखा होगा आपने बाबू। हाँ, तो x माइनस वाई का होल क्यूब, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3xy और ब्रैकेट के अंदर x माइनस वाई। तो यहाँ हो जाएगा 1 2 3 का होल क्यूब -1 का होल क्यूब -3 मल्टीप्लाई 1 2 3 मल्टीप्लाई में 1 1 2 3 माइनस, यही होगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यही आएगा। 9 जीरो आएंगे ना, -1 -3000 1 2 3 माइनस में 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 माइनस में 1 माइनस में 1 2 3 4 4 जीरो कहाँ लगा दिए, 3 ही जीरो लगेगा ना यहाँ पे। और 1 2 3 माइनस, सॉरी 3000, 1 2 3, यही आया होगा हम उम्मीद करते हैं। ये नहीं आया, लगा नहीं है ना। आप कितना आया घटाने पे, 997002299, ससुराल नंबर हो गया। 9970 99 है, ये जीरो लगा दो, ये नंबर हो जाए किसी का 9970 02 99 90। चले, पूरा फोन नंबर निकल के आया है। हाँ, यही लास्ट में जीरो लगा दे, फिर कुछ भी लगा दो, हो गया फोन नंबर तैयार हो गया। एक्शन 99 7002 999 जो भी उसके आगे लग जाए। खैर यही है सबका आंसर। देखो हम आज जोड़ना घटाना थोड़ा सा कमजोर है, थोड़ा मैनेज कीजिए आप लोग, ठीक है ना। जोड़ना घटाना थोड़ी सिखाएंगे, कक्षा 2 के लड़का जैसे ही सब तो पढ़ के आए होंगे आप। माना कि हमारे अच्छे दिन नहीं आए, लेकिन इतने बुरे दिन भी नहीं आए। कहो कि 15-15 लाख खाते में ना आए, कभी आएंगे। मिटाए, ये देखिए भैया, 8x क्यूब 27y क्यूब 36x स्क्वायर वाई प्लस में 54xy स्क्वायर। मैथ में सबसे बड़ा चैप्टर एक तो ये है, दूसरा सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। समझ में आना ना, ये चुट्टा एक तो ना ही खत्म होने का नाम ले रहा, पार्ट जी पहुंच गया ये। आज पार्ट एस, आज पास एस, मतलब एस आएगा, 8वां पार्ट आएगा आज इसका। मतलब 8 लेक्चर हो चुके हैं इस चैप्टर के, अभी 2-3 लेक्चर और होंगे, ठीक है ना। लेकिन अभी हम कोशिश करेंगे संडे वगैरह क्लास लगातार 2-3 घंटे की रख के ना इस चैप्टर को खींच दे उसी में, ठीक है ना। एक मैराथन ले लेंगे 2-3 घंटे की, 2-3-4 घंटे की, ये चैप्टर उसी में फैल जाएगा बेचारा, ठीक है ना। आइए यहाँ लिखिए 2x का होल क्यूब 3y का होल क्यूब। देखो हमने कुछ चीज बताई थी आपको, एक जादुई सी, जैसे लिखा है ना, अब तुम इसको देखो, ये तो कंफर्म है कि ये फार्मूला है, ये बात तो कंफर्म है कि ये फार्मूला है, ठीक है ना। इस फार्मूले को उन्होंने कैसे लिखा है हम इस बात को नहीं जानते, लेकिन हम कैसे लिखेंगे इस बात को समझने का प्रयास करें। देखिए यहां लिखिए 3 मल्टीप्लाई 2x मल्टीप्लाई में 5y, सॉरी 3y, और अगली ब्रैकेट में 2x प्लस में 3y। समझ में आया ना। अगर आप चाहें जैसे हम बताने जा रहे हैं, आप इस स्टेप को लिख करके इसके अगला वाला स्टेप यहां लिख दीजिए। देखिए एग्जामिनर को थोड़ा समझने में आसानी होगा। यहां लिखिए 2x का होल क्यूब, ऐसे लिख दीजिए। यहां लिखिए 3y का होल क्यूब प्लस में 3 2 जा 6 3 जा 18, बोलो। यहां लिख दो 18xy मल्टीप्लाई में 2x, इस वाले पार्ट को ऐसा लिख दो, थोड़ा सा एग्जामिनर को समझने में आसानी होगी। समझ में आया ना। अगला पार्ट लिख दो 18xy और मल्टीप्लाई में 3y, इस वाले पार्ट को ऐसा लिख दो।
ठीक है ना। यहाँ एग्जामिनर थोड़ा सा आपको समझने का प्रयास करेगा कि हाँ बच्चा बोलना क्या चाहता है। अगर आप इसके बाद डायरेक्ट ये स्टेप लिखेंगे उसको लग जाएगा चुट्टा यहीं से देख के कर साट दिया, ठीक है ना। लेकिन अगर इसके बाद अगर अब मान लो एग्जामिनर भी हमारा वीडियो देख रहा हो फिर तो जीवन में दुखी आना है ठीक है ना खैर तो अगर आप इस स्टेप को ऐसा और इस स्टेप को ऐसा लिख दीजिएगा और यहां से 18xy कॉमन ले लीजिएगा ना, तब थोड़ा सा अब यहां इसको मिटा दीजिएगा। समझ में आया ना, हमको समझाओ कि ये स्टेप कैसे आया, ठीक है। आगे चले। यहां देखो भैया इस फॉर्मूले पर थोड़ा सा गौर करना। एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz बराबर एक्स प्लस वाई प्लस जेड, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। अभी ना एक चैप्टर आता है कंपटीशन में, जब आप कंपटीशन की तैयारी कीजिएगा उसमें होता है सिंप्लीफिकेशन करके एक चैप्टर आता है, ठीक है ना। बड़ा लंबा प्रोसेस होता है उसका सिंप्लीफिकेशन का, मतलब बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं उसमें। उसमें ना ये तीनों जोड़ के ना जीरो आ जाता है, मतलब बड़ा ब्रॉड क्वेश्चन होता है वो, मतलब काफी बड़ा दिखने में बड़ा लगता है, ठीक है ना। लेकिन इसको जोड़ने के बाद जीरो आ जाता है। इसको जोड़ने के बाद जीरो आने का मतलब अभी आपकी बुक में भी है शायद, ये आपकी बुक में भी यही क्वेश्चन। इसको जोड़ने के बाद जीरो आने का मतलब समझ रहे हो कि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब बराबर 3xy हो जाता है। आइए समझते हैं इस चीज को। सबसे पहले इस फॉर्मूले को याद कर लीजिएगा भैया, आइडेंटिटी यही है, ठीक है ना, कि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz बराबर एक्स प्लस वाई प्लस जेड, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। इसमें एक चीज और होती है, 2 से डिवाइड और मल्टीप्लाई कराया जाता है, ठीक है ना। इसमें आप 2 से डिवाइड करा दीजिए और 2 से मल्टीप्लाई करा दीजिए। आइए कराते हैं। यहां लिख दो मल्टीप्लाई बाई 2 एंड मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाई 2, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाई 2। समझ में आया ना। अब आप इस स्टेप को यहीं छोड़ दीजिए, इस वाले स्टेप को उठा लीजिए। यहां जाएगा हाफ, थोड़ा ऊपर करके लिखते हैं बाबू वरना बोर्ड भर जाएगा। अभी 1 मिनट रुको।
यहां से लिखते हैं एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz बराबर एक्स प्लस वाई प्लस जेड और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। समझ में आया? आप इस वाले पार्ट को उठा लीजिए, यहां लिखिए एक्स प्लस वाई प्लस जेड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 2xy सॉरी माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। लिखने पे ध्यान कम दीजिए, यहां समझने पे प्रयास कीजिए वरना चल जाइएगा। यहां लिखिए मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाई 2। राइटिंग पे मत जाना, राइटिंग हमारी बिल्कुल आपकी शक्ल जैसी है। कैसी है? कैसी है हमारी राइटिंग? आपकी शक्ल जैसी? तो आपकी शक्ल कैसी है? अच्छी है। तो राइटिंग हमारी कैसी है? क्या बात। चले यहां लिखिए हाफ और मल्टीप्लाई 2 एक्स प्लस वाई प्लस जेड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। इतना समझ में आया कि नहीं आया पहले ही बताओ। आया इतना? अब हाफ बाहर ही रहना, तो यहाँ 2 उठाओ, इसके पास मल्टीप्लाई कराओ, इसको यहीं छोड़ दो। यहाँ लिखो हाफ एक्स प्लस वाई प्लस जेड, इस 2 को उठाओ, इसके अंदर मल्टीप्लाई कराओ। 2xy प्लस 2y स्क्वायर प्लस 2z स्क्वायर माइनस 2xy माइनस 2yz माइनस 2zx। इतना समझ में आया कि नहीं आया? किसको किसको नहीं आया ये बताओ। चरवान तमाशा मारे फिर आप क्या कर सकते हैं? हाँ, समझाने से तो रहे हम गुरु। चले आगे, बोलो। नहीं समझ में आ रहा क्या? यहां लिखो हाफ एक्स प्लस वाई प्लस जेड। इस एक्स स्क्वायर को क्या एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर ऐसा लिख सकते हो? इस वाई स्क्वायर 2y स्क्वायर को वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ऐसा? इस 2z स्क्वायर को जेड स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर ऐसा? माइनस 2xy माइनस 2yz माइनस 2z ऐसा कर सकते हैं? अब मेरी बात ध्यान समझना, जो मैं बोलने जा रहा हूं। यहां से उठाओ एक्स स्क्वायर, क्या उठाओ? यहां से उठाओ वाई स्क्वायर, क्या उठाओ? और यहां से उठा लो माइनस 2xy। उठाए? यहां लिखो हाफ एक्स प्लस वाई प्लस जेड, बड़ा ब्रैकेट लगाओ, सॉरी भी स्मॉल ही लगाओ, कोई दिक्कत नहीं है। यहां लिखो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy। समझ में आया कि नहीं आया? उठा लिया हमने। अब ध्यान समझना, इधर देखो, यहां से उठाओ वाई स्क्वायर, क्या उठाओ? और क्या उठाओ? और यहां से उठाओ माइनस 2yz प्लस का वाई स्क्वायर प्लस का जेड स्क्वायर माइनस का 2y और z। उठा लिया इतना? अच्छा बचा क्या? एक्स स्क्वायर, बोलो। और क्या बचा? जेड स्क्वायर। और ये क्या बचा? माइनस 2yz। लिखें? यहां लिखो एक्स स्क्वायर, सॉरी हाँ ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 2xz लिख दो। इसको जेड एक्स को जेड एक्स जेड लिख सकते हो ना? अरे जेड एक्स लिखा है, इसको एक्स जेड लिख दो। नहीं समझ में आ रहा क्या? अब मेरी बात ध्यान समझना, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy, क्या ये फॉर्मूला है एक्स माइनस वाई का? यहां लिखो हाफ एक्स प्लस वाई प्लस जेड एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर। क्या ये वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 2yz है? क्या इसको वाई माइनस जेड का होल स्क्वायर ऐसा लिख सकते हैं? अगले स्टेप में एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 2xz, क्या इसको एक्स माइनस जेड का होल स्क्वायर ऐसा लिख सकते हैं? बोलो बाबू भैया। इसी के सामने अब आप इसको लिख दो, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz। ये भी एक फॉर्मूला होता है इसका। अगर हमारे सामने एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz लिखा हुआ है
तो हम उसकी जगह x प्लस वाई प्लस जेड, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स, इसको भी लिख सकते हैं। और इसकी जगह हम हाफ x प्लस वाई प्लस जेड, एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर, वाई माइनस जेड का होल स्क्वायर, प्लस लगेगा ना यहाँ पे, सॉरी, और प्लस में एक्स माइनस जेड का होल स्क्वायर, ऐसा भी लिख सकते हैं। समझ में आया कि नहीं आया पहले बताओ। किसी को कहीं भी कोई डाउट हो तो हमसे पूछ लो, इसलिए हमने मार्क कर दिया। ये नीचे वाला केवल नीचे वाले को उठाएगा, ये लाइन वाला केवल लाइन वाले को उठाएगा, और ये ऊपर वाला केवल ऊपर वाले को उठाएगा, डाउट ना रहे आपको, इसलिए हमने यहां मार्क कर दिया इसको इस तरीके से। ठीक है, हाँ बताएं बाबू। ये टू इसके पास चला ना मल्टीप्लाई करता, तभी तो आपको सब में मल्टीप्लाई हुआ 2 से, देखो ना सबके पास 2 पहुंच गया। अब आपके दिमाग में ये तो नहीं है सर जी यहां का है नहीं किए, आ रहा है ना, ध्यान से भाई बात समझो, क्लियर करते हैं हम। यहां लिखो 2 मल्टीप्लाई एक्स प्लस वाई और मल्टीप्लाई में वाई, छोटी चीजों, ये बड़ी चीजें हैं वहां समझ में नहीं आई। यहां देखो इस 2 का मल्टीप्लाई कराओ, देखो इसको क्या लिख सकते हो 2y, और इसको क्या लिख सकते हो x प्लस वाई। क्या इस मल्टीप्लाई कराने के दौरान हमने इस x प्लस वाई को छोड़ दिया? हमने मल्टीप्लाई किसके साथ कराया? केवल y के साथ, कॉन्सेप्ट सेम ही हुआ, समझ में आया? वैसे ही हमने यहां 2 का मल्टीप्लाई इसके साथ ना करा के केवल इसके साथ कराया, सेम वही ये वाला कॉन्सेप्ट। आया कि नहीं आया समझ में? अभी किसी को और कोई डाउट पूछ लो बाबू, बिठा इसको, इसमें देख लो, जीवन में दुख तकलीफ संकट मुंकट हो तो हमारा भेंट कर लो, वरना फिर आगे चले। अभी कंडीशन आपको समझा देते, उस कंडीशन समझने के बाद फिर हम लोग सीधे चलेंगे क्वेश्चन पे। ठीक है, बिठाएं, समझ में आ गया ना? बाकी घर जाके इसको बढ़िया से वीडियो देखना, ठीक है ना, और बैठ के लिख लेना। अच्छा, इसमें घर पे जाके डाउट वगैरह आने में वीडियो कौन कौन देखता है? घर पे जाके क्वेश्चन वगैरह करते हो, डाउट तो आता ही होगा, डाउट आने पे कौन कौन वीडियो देखता है या फिर छोड़ देते हो क्वेश्चन? कौन कौन वीडियो देख के डाउट सॉल्व करता है? हाथ उठाओ एक बारी, ईमानदारी से हाथ उठाना, हवाबाजी मत करना, हाथ नीचे कर लो। अच्छा, कौन कौन डाउट आने पे क्वेश्चन ही वही छोड़ दे, चलो कल क्लास में डिस्कस करेंगे, मतलब क्वेश्चन लगा रहे थे और डाउट आ गया, ठीक है ना, अब आप वीडियो देखने नहीं गए, आपको लगा कि चलो यार कल क्लास में पूछ लेंगे, ऐसा कौन कौन है? हाथ उठाओ। ठीक है, दोनों तरीके सही है। अगर प्रीवियस क्वेश्चन पे डाउट है, प्रीवियस क्वेश्चन मतलब इन द सेंस कि हमने क्वेश्चन करा रखा है, उसमें डाउट आता है तो जाके वीडियो देख लो, समझ में आ रहा है ना? अगर कोई क्वेश्चन हमने होमवर्क में दिया है, उसमें डाउट आया है, तो फिर यहां आके देख लो, ठीक है? अब इसके चक्कर मत रहना हमने वहां भी क्वेश्चन करा दिया और हमें वीडियो भी नहीं देखी और यहाँ के क्लास पूछ रहे हो सर हमको वो क्वेश्चन समझ में नहीं है ना, तो वीडियो यूट्यूब पे कहाँ जा रही है? फिर वीडियो हम इसको पेड करवा देते, हम 500 रुपया लगवा देते पर क्लास, या फिर मतलब पूरी वीडियो पे 500 फाइन लगवा देते। जो 500 रुपया पे करेगा वो ज्वाइन होगा चैनल को, उसके बाद आगे पेमेंट करके पढ़ेगा। फिर यूट्यूब पे वीडियो कहाँ जा रही है? और पहली और सबसे खास चीज, यूट्यूब पे वीडियो कभी किसी बच्चे के पढ़ने के लिए जा ही नहीं रही है। कोई ऑनलाइन बच्चा बैठ के पढ़ना चाहता है उसके लिए यूट्यूब वीडियो, चलो ठीक है तुम पढ़ ले रहे हो वो जाकर, हमारा मोटिव कभी ऐसा नहीं था, अब भी नहीं है, ठीक है ना, कि यूट्यूब पे वीडियो जाए और कोई और बैठ के पढ़े। आप पढ़ रहे हो वो आपकी दिक्कत है, मेन फोकस हमारा रहता है कि यहाँ जो ऑफलाइन बैठ के पढ़ रहे हैं उनके लिए ये वीडियो जा रही है कि अगर बाई चांस क्लास मिस कर गए, ठीक है ना, या फिर क्लास में कोई डाउट आया और अगले दिन पूछने से बढ़िया कि इसी वीडियो को देख ले समझ में आ जाए, ठीक है ना, पर्सनली उन्हीं के लिए वीडियो जाती है, ठीक है ना। इसलिए हमें लगता है कि शायद 140 या 145 वीडियो होने वाली होंगे अभी यूट्यूब पे, 100 हो गई, हाँ 100 वीडियो होगी, शायद 101 भी वीडियो होगी, अभी सेंचुरी पूरी हो गई है। एक सिंगल वीडियो में आज तक हमने नहीं कहा चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करो, किसी भी चैनल किसी भी वीडियो में नहीं कहा, हमने कहूंगा भी नहीं। मैंने ये थोड़ी कहा कि चैनल को सब्सक्राइब, मैंने ये बोला कि मैंने आज तक कभी किसी वीडियो में नहीं बोला, बोलूंगा भी नहीं, क्योंकि मैं टीचर हूं, यूट्यूबर नहीं है, ठीक है ना। टीचर और यूट्यूबर में थोड़ा सा फर्क होता है। यूट्यूबर लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, ये करो, फर्जी है ये सब, तुम्हारा मन कर रहा है तो देखो, नहीं मन कर रहा है तो निकलो, समझा ना। उस टीचर से पढ़ो जो बाबू बाबू करके पढ़ाते हैं। तुमको नहीं समझ में आ रहा है बाबू, तो हमको सबसे ज्यादा ऑनलाइन जानते हो क्या दिक्कत होती है? जो लाइव वगैरह क्लास लेते हैं, फालतू का कमेंट पढ़ते हैं सर। आज तक एक भी वीडियो मैंने ऐसी नहीं देखी जिसमें कोई टीचर पढ़ा रहा हो वो कोई अच्छा कमेंट पढ़े, फालतू के कमेंट। देखो एक लड़का पूछ रहा है और टिंकी कैसी हो, और उसमें डाउट भी पूछ रहा है, उसको पढ़ लो यार। एक तो आप बोलते हैं कि लगातार 2,500-3,000 मतलब कमेंट पर सेकंड आ रहे हैं, और 2,500-3,000 पर सेकंड
कमेंटों में, ई कमेंटों कैसे पढ़ लिए कि और बताओ पिंकी कैसी हो। तुमको बच्चे का डाउट नहीं दिख रहा है उसमें, एटलीस्ट डाउट फोकस करो ना, डाउट जो बच्चा ले रहा हो। और ऑनलाइन का, प्योर ऑनलाइन का सबसे बड़ा नुकसान यही होता है, अगर आप प्योर ऑनलाइन पढ़े सबसे बड़ा नुकसान यही होता है इसका कि आप ऑनलाइन में जब डाउट पूछते हैं तो आपका डाउट टीचर ले नहीं पाता, क्योंकि या तो वो बोर्ड की तरफ देखने लगता है या फिर कमेंट इतनी तेज ऊपर चला जाता है समझ में नहीं आता, या तो कॉपी पेस्ट करते रहो, और कॉपी पेस्ट करने के चक्कर में, डाउट लिखने के चक्कर में जो टीचर सिलेबस पढ़ा जाता है वो छूट जाता है। समझना, इसलिए मैं रिकमेंड करता हूं जो बच्चा बिगिनर हो वो कभी भी प्योर ऑनलाइन बैच ना ले, ठीक है ना। आप ऑनलाइन प्योर तब लीजिए जब आप स्कूल में फोकस करते रहिए, स्कूल में आप फोकस करके पढ़ते रहिए, वहां आप ऑफलाइन पढ़ रहे हैं आप ऑनलाइन पढ़ते रहिए, ताकि डाउट क्लियर हो सके। वहां टीचर ने कुछ पढ़ाया नहीं समझ में आया, यहां टीचर ने वही चीज पढ़ा दी समझ में आ गया, इसलिए प्योर ऑनलाइन बैच लीजिए। इसलिए मत लीजिए मैं स्कूल में नहीं पढ़ूंगा, मैं ध्यान नहीं दूंगा, मैं दोस्तों से बतियाऊंगा, डिस्टर्ब करूंगा, यहाँ के ऑनलाइन कभी नहीं होता। और पहली और सबसे खास चीज, कभी भी किसी भी टीचर के पढ़ाने से आपका रिजल्ट अच्छा नहीं होता। ये मैं एज अ टीचर, एज अ एक्सपीरियंस से बोल रहा हूं, कभी भी कोई भी टीचर ले लो, ठीक है ना, चाहे वो ऋतिक सर हो, चाहे वो प्रशांत सर हो, समझना, चाहे वो उसांगाई सर हो, चाहे वो आंसू सर हो, कोई भी टीचर हो, कोई भी टीचर हो, महामहिम टीचर हो, उसके पढ़ाने से कभी आपका रिजल्ट अच्छा नहीं होगा जब तक आप खुद नहीं पढ़ेंगे। इस बात को हमेशा दिमाग में बैठा के रखिएगा। हमारे पढ़ाने से अगर तुम्हारा सिलेक्शन हो रहा होता बाबू ना, तो हम जितने पढ़ाते सबका सिलेक्शन हो जाता। सिलेक्शन कुछ चुनिंदा लोगों का होता है जो सेल्फ स्टडी करते हैं। हमने यहां पढ़ाया, अपने आधे घंटे जाके घर पे पढ़ लिया, खत्म हो गया डाउट। संडे को टाइम मिला, बैठ के पूरे हफ्ते का रिवीजन कर लिया। जिस दिन क्लास मिस कर दिए उस दिन बगल वाले से क्वेश्चन डाउट ले लिया, भैया क्या पढ़ाए थे, या फिर हमने जो पढ़ाया अपने घर पे उसको बैठ के देख लिया, अपने घर पे क्वेश्चन प्रैक्टिस कर ली, आपने हमसे आगे पूछा सर कल क्लास मिस कर दिए थे, प्लीज एक बार आइए और क्वेश्चन डाउट ले लीजिए, ठीक है ना। आप हम पूरा चैप्टर खत्म कर दिए, आगे हमसे आप बोल रहे हैं सर चैप्टर ही समझ में नहीं आया। कभी बोल मत देना, ऐसा रैपटा खींच के मारूंगा ना, गुद्दी पे 3 दिन तक गुद्दी लाल रहेगी, और गुद्दी पे मारने के बाद सैनिटाइजर मार दूंगा, क्या झंझनाएगा उसके बाद पूरा बॉडी, ठीक है ना। चैप्टर पर डाउट नहीं होता, अब मेहनत नहीं की, शुरुआत से मेहनत नहीं की इसलिए चैप्टर डाउट में चला गया, ठीक है ना। इसलिए हमेशा इस चीज पे कंसंट्रेट होकर फोकस कीजिएगा। चलिए मिटा इसको, ये बुझा गया ना, बढ़िया। और हाँ एक चीज और, अभी प्रेजेंट टाइम में ना, मतलब खासकर ऑफलाइन वाले बच्चे में थोड़ा सा ट्रेंडिंग में चल रहा है, ये कुछ बच्चे ऐसे होते हैं ना जो जहां से पढ़ के निकलते हैं ना, चाहे वो स्कूल हो चाहे ट्यूशन हो, उसकी बुराई बहुत खतरनाक करते हैं। जैसे किसी ट्यूशन से अगर वो छोड़ के चले गए ना, बाहर निकलते उसके बाद बड़ी खतरनाक बुराई करते हैं, ऐसा लग रहा है जैसे वो टीचर पता नहीं क्या ही था। तो ऑनलाइन वालों आप भी, ऑफलाइन वालों आप भी इस चीज को समझो, कभी कोई टीचर खराब नहीं होता। अगर आज आप हमारी क्लास में बैठे हैं और आपको समझ में आ रहा है, इसका मतलब आपके पहले वाला टीचर अच्छा था। अगर आप हमारी क्लास में बैठे हैं और आपको समझ में नहीं आ रहा है, इसका मतलब जो पहले टीचर ने पढ़ाया वो टीचर ठीक। समझ में आया ना। तो कभी भी किसी भी टीचर की बुराई नहीं करनी है, कभी भी किसी संस्थान की बुराई नहीं करनी है। अपने पुराने वाले टीचर से जब भी मिलो बाअदब उससे बतियाओ, ठीक है ना। गुड मॉर्निंग सर, गुड आफ्टरनून सर, नमस्ते सर, प्रणाम सर, बाइज्जत बतियाओ उससे। कभी भी मन में ये मन रखो मैंने उसको छोड़ दिया, नहीं, ठीक है ना। उस टीचर को छोड़ दिया, उस टीचर को छोड़ दिया, कभी नहीं। छोड़ दिया वो अलग कॉन्सेप्ट है। कभी भी उस टीचर को लेकर अपने मन में कोई मलाल मत रखना, टीचर ने मारा, ये किया, वो किया, बिल्कुल नहीं। ऑनलाइन भी इस चीज को बोल रहा हूं, ऑफलाइन आपसे बोल रहा हूं, हमेशा एक टीचर की रिस्पेक्ट करना, हमेशा। चाहे आप उससे पढ़ के आ चुके हो, चाहे आप उससे पढ़ के ना आ चुके हो, डजंट मैटर। किसी भी इंस्टीट्यूट का टीचर हो, किसी भी स्कूल का टीचर हो, बहुत अदब से उसके साथ पेश आना। समझ में आना। ये हमेशा, ये आज के बच्चों में बड़ा ट्रेंडिंग में चल रहा है ये, ठीक है ना। ऐसे मुंह छुपा के निकलेंगे बगल से, ना जैसे पता नहीं क्या ही छीन लिया टीचर ने उनसे। अरे वो टीचर तुमसे कुछ मांग थोड़ी रहा था। बगल में अगर नमस्ते करके निकल जाते उस टीचर से, प्रणाम करके निकल जाते, गुड इवनिंग करके, कुछ टीचर तुमको डांट थोड़ी देता। कहा हो ट्यूशन छोड़ दिए तभी नमस्ते कर रहे हो। समझ में आ रहा। नहीं करता कोई ऐसा टीचर, हम जानते बाबू। अगर ऐसा कोई टीचर कर रहा है फिर वो टीचर नहीं है, फिर वो फर्जी है। नई उम्र में टीचर बना हुआ, उसका समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है ना। वो नई उम्र का टीचर है, उसको चीजें समझ, इतना समझ में नहीं आ रहा। बाकी जो लेवल के टीचर होते हैं, जिनकी उम्र हो चुकी होती है, वो इस बात को समझते हैं। तो अब अपने पुराने टीचर का बखूबी सम्मान कीजिएगा, कहीं भी मिले, ठीक है ना, पैर छूइएगा, नमस्ते कीजिए, जैसा भी आपका सम्मान करने का तरीका है, अब उनसे अच्छे से सम्मान कीजिएगा, सम्मान से बतियाइएगा, ठीक है ना। कभी किसी टीचर की बुराई ऑफलाइन ऑनलाइन कभी नहीं करनी है, ठीक है ना। इस बात का ध्यान रखिएगा।
चलिए हम लोग क्वेश्चन पढ़ते हैं। अब ये मत समझना कि हम टीचर हैं इसलिए ऐसा बोल रहे हैं, हम स्टूडेंट थे तब भी इस चीज को मानते थे, ठीक है ना। जिस टीचर की बुराई करते थे उसकी मुंह पे करते थे, इस टीचर की नहीं करते थे उसकी नहीं करते थे। ऑनलाइन इस चीज को बोल रहा हूँ। एक टीचर थे क्लास 12 के, वाचस्पति पांडे, वाचस्पति पांडे सर नाम था। पता नहीं उनके पढ़ाने में कमी थी, हमारे पढ़ने में कमी थी, प्रभु जाने। कुछ कुछ कमी हमारे अंदर तो बहुत कमी थी, कुछ उनके अंदर भी कमी थी, ठीक है ना। क्या बेकार क्लास 11 12 की मैथ पढ़ाई थी उन्होंने। आज भी हमको 11 12 की मैथ से डर लगता है। माफी चाहते हैं सर अगर आपके पास ये वीडियो पहुंच जाए किसी तरीके से, तो ठीक है ना, मैनेज कीजिएगा। आपका बोलने का लहजा बहुत खतरनाक था, बाकी ठीक ही थे आप जैसे भी थे। चले 2.4 आगे पहुंच गए भैया हम लोग। ये होमवर्क में था, फटाफट डिस्कस कर लें। केवल आंसर बता दें क्या, लिखो फिर आंसर ही लिखो। एक्स स्क्वायर 14x प्लस में 40, यही आया होगा। इसका आंसर आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 14x प्लस में 40, यही आया था। इसका आया होगा एक्स स्क्वायर और 8 माइनस 10 माइनस 2x और माइनस का 20, हाँ सॉरी 80 सॉरी 80, यही आया होगा इसका आंसर। अच्छा कौन कौन करके आया, एक बार हाथ उठाओ बाबू, कौन कौन करके आया है। अरे फिर बढ़िया यार, फिर आप नहीं करके आए तो हाथ उठाओ ना पहला। फिर टॉप क्लास कौन कौन होता है। चले ये वाला देखिए, ये हो जाएगा 9x स्क्वायर और माइनस एक्स, बोलो माइनस एक्स आएगा और 5 हो गए माइनस का 20 माइनस 3x आएगा। कैसे हो माइनस 3x कैसे आएगा, चांस ही नहीं है। ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस ए प्लस बी माइनस ए बी, यही तो होता है। अरे फॉर्मूला होता है x प्लस ए, ये 3 आएगा यहां पे, सबका 3 आया। एक बार हाथ उठाना किसका किसका 3 आया है। लो फिर 3 आया है, हम क्या कह रहे हैं कुछ गड़बड़ है। अच्छा 3, हाँ 3x, हाँ अरे यहाँ x की वैल्यू 3 है ना बाबू, इसलिए यहाँ 3x। हाँ ठीक है, सही है। कौन सा नहीं आया, ये वाला। आइए इसको देख लेते हैं। ये क्या लिखा है, a प्लस बी, और ये क्या लिखा है, a माइनस बी। फॉर्मूला क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो y स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 3/2 का होल स्क्वायर। तो y स्क्वायर का स्क्वायर मतलब y की पावर 4 माइनस 9/4। थोड़ा सा इसको और मॉडिफाई करना चाहते हो तो यहां लिख दो 4y स्क्वायर माइनस 9/4, एलसीएम ले लो। आंसर कौन सा आ रहा है, ये वाला या फिर ये वाला। ये वाला आंसर आ रहा है, बढ़िया। फिर यही वाला आंसर लिख लो, दोनों सही है। इसमें एलसीएम लेके बस सॉल्व कर दिया, ठीक है। ये वाला 9 माइनस 4x स्क्वायर, यही आया होगा सबका। 9 माइनस 4x स्क्वायर किसका किसका, एक बार हाथ उठाओ। ये 9 माइनस 4x स्क्वायर किसका किसका आ गया था, कहा बाबू, किसमें 20 आएगा, कहा बहन। भारत माता की जय, इनकलाम जिंदाबाद, किन जल्दी दी अमर रहें। चले आगे चले। उम्मीद है इसको भी कर लिया होगा आपने। 100 प्लस 3, 100 प्लस 7, जोड़ना घटाना था उसके बाद। हमारा जोड़ना घटाना थोड़ा कमजोर है, हम पहले ही बता के आ चुके हैं, तो बाकी आप लोग कर ही लिए होंगे। चलिए इसको मिटा के हम आंसर बता देते फटाफट। इसको बहुत तेज आदमी है हम, कैसे आदमी है, तेज, ठीक है ना। मिल्खा सिंह भी ज्यादा तेज भागते हैं हम। चलिए यहां देखे भैया 100 प्लस 3। चलिए इस क्वेश्चन को घर से फिर से लगाइएगा, मतलब फिर से मतलब जो नहीं लगाए हैं वो लगा के आइएगा।
ठीक है ना, और जो लगाए हैं वो एंजॉय कीजिएगा। थोड़ा सा हम आगे चल के बता देते हैं। इस वाले क्वेश्चन को थोड़ा सा देख लो, यहाँ देख लो, आइडेंटिटी भैया थोड़ा सा देखो इसको, इस क्वेश्चन को। अभी देखो सेम वही कॉन्सेप्ट है पहले वाला, देखो ध्यान से। यहाँ लिखो 9x² प्लस में 6xy और प्लस में y²। इसको लिखो 3x का होल स्क्वायर और इसको लिख दो y का होल स्क्वायर। यहाँ लिख दो 2 मल्टीप्लाई 3x मल्टीप्लाई में y। ठीक है ना। अब तुम्हारे टीचर को अटपटा लगेगा तो हम क्या करें, लगेगा तो लगेगा। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, इसको ऐसा और इसको ऐसा। यहां लिख दीजिएगा वी नो दैट a प्लस बी का होल स्क्वायर a² प्लस 2ab प्लस b²। यहां लिख दीजिए 3x प्लस y का होल स्क्वायर। सेम वैसे ये भी करना है, वैसे ये भी करना है। समझ में आया ना। अगर आप इसको चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं 3x प्लस y और 3x प्लस, नहीं समझ में आया क्या? हाँ कोई दिक्कत नहीं, दोनों आंसर सही है। बढ़िया पकड़ कर ना देवरिया में भेड़ देंगे अब चुट्टा। हाई स्टेप वो कौन बताया, बोल रही सर जी अगर बात डायरेक्ट हे कर लिख सकते हैं, तुमको क्लास फर्स्ट से डायरेक्ट क्लास 8 में भेज दें। हाँ ये डायरेक्ट 12th वाली क्लास में बैठा दें। उधर कखा कखा पढ़ाया जा रहा था, यहां पर एसबीएस पढ़ाया जाएगा। आओ सर ये एस के बाद तो कुछ और आता है, आपने एस के बाद बी लिख दिया, फिर उसके बाद एस लिख दिया, ये तो गलत हो गया सर। बी के बाद तो सी आता है, उसके पहले ए आता है, आपने एस के बाद बी कैसे लिख दिया? हैं तो ये ऐसा ही हो जाएगा, इसके बाद डायरेक्ट इसको लिखने पे। ठीक है, और टीचर नंबर काट लेगा, फिर तुमको बुरा लग जाएगा। समझ आया भैया? ये भी कीजिएगा आप। वही सेम देखो, x प्लस वाई प्लस जेड, सॉरी a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, a प्लस बी प्लस सी का, a प्लस बी प्लस सी का, a प्लस बी प्लस सी का, a प्लस बी प्लस सी का। लगाइएगा विद्या कसम, विद्या कसम खाओ। आवाज नहीं आई, आपके चेहरे पे ही ध्यान है हमारा, खा नहीं रही हैं आप विद्या कसम। फैक्टराइजेशन देख लो भैया, सेम जैसे हमने बताया था। ये वाला क्वेश्चन मत कीजिएगा, ठीक है। अगर आ जाए तो कर लीजिएगा, नहीं अगर लोड मत लीजिएगा, बट ये वाला कर लीजिएगा ऊपर वाला, ठीक है ना। वही 2x का होल स्क्वायर, 3y का होल स्क्वायर, 4z का होल स्क्वायर, a² प्लस b² प्लस c² प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। भुला गए क्या गजनिक खानदानों? यहां देखो क्यूब है, ए प्लस बी का होल क्यूब, ए माइनस बी का होल क्यूब, ए प्लस बी का होल क्यूब, ए माइनस बी का। लगाइएगा इसको, लगाइएगा। नहीं आएगा तो हमको मत बताइएगा। 100 माइनस 1 का होल क्यूब, 100 प्लस 2 का, 1000 माइनस 2 का। नहीं समझ में आ गया? इसको 1000 माइनस 2 लिख सकते हो, इसको 100 प्लस 2 और इसको 100 माइनस 1। बस इसके बाद हम लोग कल पढ़ेंगे, ठीक है ना। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।